विधानसभा का चुनाव अपने आखिरी चरण में अब चल रहा है। 20 नवंबर को वोटिंग होगी। ऐसे में हर जो भी कैंडिडेट है वो अपने मतदाताओं को कन्विंस कर रहा है। हमारे साथ नीतीश राणे हैं। नीतीश जी, आपने अभी चर्चा के दौरान कहा कि आपने मतदाताओं को तमाम सारी सुविधाएं देने की कोशिश की इन 10 सालों में। क्या मतदाता जो 100% जो एक्सपेक्टेशंस होती है उस पर आप खरे उतरे? देखिए, हम जब भी चुन के आते हैं तभी हमारी कोशिश यही होती है कि सब तरीके से कोशिश करके हम हमें मतदाताओं की सारी अपेक्षाएं पूर्ण कर सके। 10 साल में से 8 साल में विपक्ष का विधायक रहा हूँ। ये 2-2.25 साल ही मुझे मेरी महायुति की सरकार महाराष्ट्र में आई और उसके वजह से मैं मेरे मतदाताओं की सेवा और प्रभावी तरीके से कर सका हूँ। मगर तो भी मैंने अपने कार्यकाल में मैंने सिंसियर एफर्ट डाला है। कहीं भी मैं मेरे मतदारों को ऐसे मैंने एहसास नहीं दिलाया कि मैं बाबा विपक्ष का विधायक हूँ, आपके लिए काम नहीं कर सकता। जिस तरीके से भी फिर आंदोलन करके हो, आवाज उठा के हो, विधानसभा में मेरे और मंत्रालय में मेरे संबंध हो, उस सभी माध्यम से मैंने मेरे मतदारों तक पहुंच की कोशिश की है, उनकी सवाल के जवाब देने की कोशिश की है, उनका विकास करने की कोशिश की है। इसलिए मुझे विश्वास है 100% नहीं भी होगा तो भी 70% जितने भी उनकी अपेक्षाएं हैं वो मैं पूर्ण करने की पूरी तरीके से मैंने कोशिश की है और मुझे बाकी का 30% खत्म करने के लिए, उनकी अपेक्षाएं पूर्ण करने के लिए मुझे और 5 साल का वक्त उनसे चाहिए। नीतीश जी, हिंदुत्व के सवाल पे आते हैं। आप इतना अग्रेसिव होकर के हिंदुत्व की लाइन सबको साथ में लेके चलो, सबका साथ सबका विकास, और आप हर जगह जाके कहते हैं लव जिहाद हुआ, लैंड जिहाद हुआ। इस देश में कानून के हिसाब से चलता है कि आपके हिसाब से? देखिए, ऐसा है, मेरी पार्टी आज ये भी कहती है एक है तो सेफ है। मेरे पंतप्रधान यही कहते हैं एक है तो सेफ है। बटेंगे तो कटेंगे भी तो करते हैं। कहती है बटेंगे तो कटेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे हिंदू राष्ट्र में अगर मैं हिंदुओं की तरफ से अगर बात कर रहा हूँ, किसी को भी तकलीफ है मिर्ची लगने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे देश में मैं मेरे हिंदू समाज का अगर मैं अपने की लड़ाई लड़ रहा हूँ, उनको न्याय देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से वो सही है। इसलिए कौन क्या सोचता है, कौन किसको किधर मिर्ची लगती है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मगर जो भी दिहाड़ी, जो भी रोहिंग्या, जो भी बांग्लादेशी मुसलमान मेरे देश की तरफ गंदी नजर से देखेगा तो उनकी आंखें हम लोग सही ढंग से रखेंगे नहीं। इस सोच से, इस विचार से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे हिंदू राष्ट्र में हिंदू सुरक्षित ही होगा और हमारे हिंदू धर्म में ही लिखा है कि धर्म के लिए जरूरत पड़ेगा तो आप शास्त्र भी उठाइए, शस्त्र भी उठाइए। ये हमारे हिंदू धर्म में भी लिखा है और वही सोच के लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। महायुति में आपके अलाइंस पार्टनर अजीत पवार, वो उनको आपत्ति रहती है कि नीतीश राणे के इस बयान से उनका जो वोटर्स है, जो मुस्लिम मतदाता है, वो कहीं न कहीं दूर चला जा रहा है और उनको इस तरीके के बयान देने की जरूरत नहीं है। अभिषेक जी, ये हमारे चुनावी मुद्दा है ही नहीं। हिंदुत्व ये हमारे चुनावी मुद्दा नहीं हो सकता। हिंदुत्व हमारा प्राण है, हमारी पहचान है और हमारी पहचान के ऊपर अगर कोई गंदी नजर से देखता होगा तो फिर हमको चुप बैठने का कोई अधिकार नहीं। हम बीजेपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, ये सारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सदस्य बाद में हैं। पहले हम हिंदू हैं। हम एक विधायक बाद में है, पहले हिंदू है। हम कोई मंत्री बाद में है, पहले हिंदू है। इसलिए हर किसी को पहले हम हिंदू बन के जिस दिन सोचेगा उसको नीतीश राणे कहीं भी गलत लगेगा नहीं। इस बार लोकसभा के चुनाव में जिस तरीके से वोटिंग हुआ, वोटिंग में ये देखा गया, एक आंकड़े ऐसे आए कि जिसमें आपके पास जो वोटर्स थे वो हिंदुत्ववादी वोटर थे, लेकिन उद्धव ठाकरे के पास मुस्लिम वोटर्स बहुत ज्यादा शिफ्ट हुए। उसकी क्या वजह रही है? क्योंकि 2-3 सीटें आपकी सिर्फ धुले जैसी सीट मालेगांव की विधानसभा के कारण 1,90,000 की लीड समाप्त हो गई। देखिए, उसी को हमारे देवेंद्र जी ने लव जिहाद का नाम दिया है, वोट जिहाद का नाम दिया है। ये जिहाद करना मतलब अपने धर्मों को छोड़ के किसी भी और धर्मों को नहीं गिनना।
अपने गजवाई हिंद के अंतर्गत इस राष्ट्र को जब तक ये लोग इस्लामिक राष्ट्र बनाते नहीं है और उसमें राजनीतिक व्यवस्था की मदद करना, राजनीतिक व्यवस्था में अपने लोग चुन के लेके आना, ये इनकी सोच रही है। और इसी नजर में रखते हुए ये सारी एक्टिविटीज इनके बढ़ती जा रही है। इसलिए जब भी आपने लोकसभा चुनाव के बाद देखा जिस तरीके से हमारे हिंदू त्योहारों के ऊपर पथराव होना चालू हुआ, हम हमारे घर के अंदर भी दिया लगा नहीं सकते, इस तरीके से फतवे निकलने चालू हो गए। तो इस चीज को अगर आपको रोकना है, ये वोट जिहाद को अगर अपने रोकना है तो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। अगर वो अगर अपने धर्म को अपने राजनीति के पहले रखते हैं तो हिंदू समाज ने भी अपने धर्म को राजनीति के आगे रखना है। और आने वाले 20 तारीख को एक हिंदू बनके एक बार अगर आपको अपने त्योहार मनाने हैं, आपको अपने भगवानों के पास जो गंदे नजर से देखते हैं उनको जवाब देना है, आपके घर में जो आपकी बेटी है उसको अगर सुरक्षित घर के बाहर भेजना है, उसके तरफ कोई असलम या आमिर गंदी नजर से देखते हुए आपको नहीं देखना है, तो आपको एक बार 20 नवंबर को एक हिंदू बन के जाके हिंदुत्ववादी जो विचार के जो पक्ष है, पार्टी है, उनको जाके वोट करना है। मैं आपको विश्वास देता हूं हमारे हिंदू राष्ट्र में 90% लोग हिंदू रहते हैं, 90% लोग हिंदू रहते हैं। सारे के सारे हिंदुओं ने अगर सोचा तो हमारा महाराष्ट्र ये भगवाधारी महाराष्ट्र होने में वक्त लगेगा नहीं। आपने एक वीडियो ट्वीट किया था 2-4 दिन पहले और उसमें कहा कि यूबीटी के नेता किस तरीके से मुस्लिम उलेमाओं के पास, मौलवियों के पास, मौलानों के पास जा रहे हैं कि वो उनके पक्ष में समर्थन में वोट की अपील करें। तो वोट देने का अधिकार तो उनको भी है, तो वो किसको करें, मगर धर्म के आधार पे क्यों वोट कर रहे हैं आप? मुझे आपको कहना है, आपको आपके मुसलमान जो मौलवी है आपको वहां बैठ के फतवे क्यों निकाल रहे हो? आपके जो उलेमा बोर्ड ने जो कि 17 मांग किए हैं उसके अंदर आपको, अगर आप सर्वधर्म समभाव बात करते हैं, गंगा जमुना तहजीब के बारे में बात करते हैं, अगर आप भाईचारा की बात करते हैं, तो फिर उलेमा बोर्ड के सारे मांगों में सब के सब हिंदू राष्ट्र के खिलाफ क्यों है? हिंदुओं के खिलाफ क्यों है? वक्फ बोर्ड में आपको हिंदू पसंद नहीं है, उलेमा बोर्ड में सारी मांग हिंदुओं के खिलाफ है, और वो आप तो भी चाहते हैं कि हम कुछ बात न करें, हम उनका विरोध नहीं करें। तो जो कुछ आपने वो वीडियो में देखा, उसको फतवा जो उनको निकाला जा रहा था कि आप चुन के आने के बाद सिर्फ मुसलमानों का ही हित देखना चाहिए। क्या हमारे देश में, हमारे मुंबई में हिंदू रहते नहीं है? हिंदू खत्म हो चुके हैं? मतलब इनको जो इनके एमएलए चुन के देने हैं सिर्फ मुसलमानों के लिए चुन के देने, हिंदुओं का विकास करना नहीं है, हिंदुओं को जीने देना नहीं है, ताकि कल अगर उनका विधायक चुन के आ जाए तो फिर ये वहां के हिंदुओं को तकलीफ देके वहां से भगाने का कार्यक्रम चालू कर देंगे। शिवसेना आपकी सहयोगी पार्टी है, उसकी एमएलए जब मुसलमानों को बुर्का पहनती हैं तब आपको, देखिए ऐसा है, उस चीज के ऊपर हमारे मुंबई अध्यक्ष आशीष शेलार जी ने आक्षेप लिया है। हमको ये सब इस तरीके की जिसको हम तुष्टीकरण की राजनीति बोलते हैं, एक ही धर्म को इतना लाल करने की बात जो करते, हमको बिल्कुल पसंद नहीं है, हम उनको बिल्कुल समर्थन नहीं करते। हमारे देवेंद्र जी ने पहले दिन से नवाब मलिक का विरोध किया है, हमने पहले दिन से इस तरह के लव जिहाद, लैंड जिहाद का विरोध। हाँ, हिंदुत्व ये विषय पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जो हिंदुओं के खिलाफ होगा उसके खिलाफ हम बात करेंगे, ये हमारी सोच है। आप लगातार इस पर बात कर रहे हैं, इसी दौरान आपके एक नेता हैं किरीट सोमैया, उन्होंने एक जो ग्राफिक्स निकाला, उन्होंने कहा कि ऐसी 30 की रिपोर्ट्स है कि जिसमें 2050 तक मुंबई में जो है वो 50% के आसपास रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान। वही तो हम लोग पहले दिन से बात कर रहे हैं ना अभिषेक जी, जिस बारे में हमारे किरीट सोमैया जी ने 30 का रिपोर्ट दिखाया है। हमारे मुंबई में जो रहने वाले घुसपैठिया है, आज आपको मालूम नहीं, मुंबई एक टाइम बॉम्ब पे बैठा है, जो टाइम बॉम्ब कभी भी फट सकता है। हर एक घर में
30-30, 40-40 रोहिंग्या और मुसलमान आके बैठे हैं, उनको आधार कार्ड दिया जाता है, उनको वोटिंग के लिए बाहर निकाला जाता है और फिर अपने लोग चुन के लेके आए जाते हैं। अगर आप इस चीज के ऊपर अगर हम भूमिका लेंगे नहीं तो आज यूरोप में देखिए क्या हो रहा है, आज ग्रेट ब्रिटेन में, यूके में देखिए क्या हो रहा है, आज अन्य देशों में देखो क्या हो रहा है। अगर ये चीज अगर हम लोग ने रोका नहीं तो मुंबई को पाकिस्तान, मुंबई को बांग्लादेश, जिस तरीके से बांग्लादेश के हिंदुओं की हालत हुई है, वहां उनको मारा गया, एक दिन ये सारे घुसपैठिया बाहर मुंबई के रस्तों पे आएंगे और फिर हमको हमारे जीना मुश्किल कर देंगे, हमारे घर के अंदर के मंदिर तोड़ के जाएंगे। इसलिए हमको इनको साफ करने का काम, जैसे घर में हम पेस्ट कंट्रोल करते हैं उसी तरीके की गंदगी को साफ करने का काम हमको हमारे माध्यम से करना ही होगा। इसलिए ये चुनाव इंपॉर्टेंट है। कल अगर हमारे हिंदुत्व विचार की सरकार आएगी तो ये एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी को हम मुंबई में रखेंगे नहीं। सरकार आपकी 2.5 साल रही, गृह मंत्री आपके रहे, और अगर आपको इतना पता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान मुंबई में घुसपैठ गए, उस पर एक्शन महाराष्ट्र सरकार ने कितना लिया? आपको शायद उस चीज को आपने कवर अच्छी तरह से किया नहीं रहेगा, मगर हमारे गृह मंत्री और हम उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने बहुत अलग अलग टास्क फोर्स तैयार किए, अलग अलग तरीके से एजेंसीज की मदद ली और बड़े पैमाने पे ये बांग्लादेश और रोहिंग्या के नाम की जो गंदगी हमारे मुंबई में, महाराष्ट्र में, उनको साफ करने की बहुत बड़ी मुहिम शुरू की है। शायद आप तक वो न्यूज पहुंची नहीं रहेगी, मगर मैं आपको विश्वास देता हूं काम शुरुआत हो चुका है, वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, हमको मालूम है वो किस बिल में छुपे हैं। हमको सिर्फ उनको अभी बाहर निकाल के उनको कदमों पैरों के नीचे कुचल देना है और वो कार्यक्रम 23 नवंबर के बाद जहां भी ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान हमारे मुंबई में रुके छुपे हैं, उनको हर एक को चुन चुन के हम लोग मारेंगे और हमारे मुंबई को साफ कर देंगे, ताकि हमारे मुंबई में रहने वाला हिंदू समाज, उनको इस घुसपैठियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे हक का पानी छीनते हैं, हमारे हक की जगह ले लेते हैं, हमारे सुरक्षा का प्रश्न निर्माण कर देते हैं। ये सारी की सारी चीजें ये गंदगी की वजह से हो रही है। इसलिए हमारे मुंबई को रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुक्त कराने के लिए हमको हमारे हिंदुत्व विचार की सरकार चाहिए। मैं आपको विश्वास देता हूं जिस स्पीड से हम लोग काम कर रहे हैं अभी तक देवेंद्र जी के नेतृत्व के, उसके डबल स्पीड से हम काम करेंगे और ये सारी गंदगी हमारे मुंबई को हमारे बांग्लादेश और रोहिंग्या मुक्त करने का शब्द मैं आपके माध्यम से मैं देता हूं। बिल्कुल, तो नीतीश राणे से तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत की। अब फिर एक नई शख्सियत के साथ एक बार फिर मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।